हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुंज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है, लेकिन सभी बच्चे क्या परेशान क्या हैं, जो भी बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट और कहीं ना कहीं कैसे बनाएं, नहीं बनाएं, क्या खामियां है, कितने दिन का बनाएं। तो आज कहीं ना कहीं उसका समाधान भी हो जाएगा। आपको इसमें दो न्यूज़ मिलेगा, एक जो आज के समाचार पत्र में जो बातें हैं वो नियोजित शिक्षकों के लिए, और एक जो है सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि कहीं ना कहीं जातीय आवासीय से रिलेटेड है। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है वो आप देखिए। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पे होगी परीक्षा। दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे, नियोजित शिक्षक की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दक्षता परीक्षा पास नहीं किए हुए थे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर है। क्यों अवसर है? सरकार ने ये कह दिया कि जो दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे, वो भी जो है जो नियुक्ति वाला जो मामला है उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। छठे चरण में नियुक्त 2500 हाई स्कूल शिक्षकों को 31 जुलाई तक वेतन का भुगतान कर देगा। ये तो वेतन की बातें थी, लेकिन जो बातें हैं वो ये हैं, इसको जो दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500, देखिए 11,500 जो शिक्षक थे को भी जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक चाहे तो बीपीएससी से जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी 11,500 ऐसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं दक्षता परीक्षा पास नहीं किए हुए थे, तो वो उन पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस पर जो है सरकार कहीं ना कहीं सरकार उनका जो है समाधान नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार ने समाधान उनके लिए क्या कर दिया है कि वो भी आवेदन कर सकते हैं। 18 जून को 22 केंद्रों पर ये परीक्षा, दक्षता परीक्षा होगी। यानी उन लोगों का एक परीक्षा होगा, उसमें पास होंगे, और साथ साथ पास का रिजल्ट तो बाद की बात है, लेकिन आप आवेदन आप कर सकते हो, उनके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त तक आवश्यक डिग्री के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा हो जाती है, तो वे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दक्षता परीक्षा बीटेट या सीटेट के समकक्ष मानी गई है। यानी कहने का मतलब है जो 11,500 शिक्षक हैं उनका जो है समतुल्य उसी के आधार पर, जैसे वो सीटेट है, बीटेट है, उसी के आधार पे दक्षता परीक्षा भी है। तो दक्षता परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। तो 11,500 ऐसे शिक्षक थे जो कहीं ना कहीं जिस पे तलवार लटक रही थी कि वो बीपीएससी की एग्ज़ाम से वो वंचित हो सकते हैं, तो वो भी परीक्षा पास कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको 3 बार मौका मिल गया। लेकिन आप 3 बार मौका मिल गया। आप देखिए, इससे पहले आपको बता दें 3 बार की दक्षता परीक्षा में फेल हैं। तो आप जब 3 बार दक्षता परीक्षा में फेल हैं, तो आप कैसे उम्मीद करिएगा कि बीपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं आप खरे उतर सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं सरकार मौका इसलिए दे दी गई कि आप एक तो दक्षता परीक्षा आप पास नहीं किए हो, तो आप कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को आप समझिए। तो आप देखिए, कुछ शिक्षक 2 बार, कुछ 1 बार, तो लगभग 7500 ऐसे शिक्षक हैं जो पहली बार दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि दक्षता परीक्षा में पहली बार शामिल होंगे। तो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि राज्य, देखिए राज्य जो है, अब मैं आपको बता दूं कि राज्य में 2011 के पहले वैसे शिक्षक जो टीटी, सीटेट या एसटीएट पर उत्तीर्ण नहीं है, तो उन्हें दक्षता परीक्षा देनी पड़ती थी, जरूरी कर दिया। तो 2011 से पहले तो ऐसा नहीं होता था। 2011 से पहले आपको डिग्री है, आ जाइए, सिंपल सा एग्जाम में आपको करना पड़ता था। सीटेट बीटेट नहीं था, तो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उनको अब कहीं ना कहीं सीटेट बीटेट के समतुल्य में दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी कर दिया गया है। तो ये देखिए, इस दक्षता परीक्षा की और सारी जो बातें हैं, हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको आगे रेसिडेंटल और ईबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट पे मैं चर्चा करूँगा। आगे देखिए, 31 जुलाई तक आप लोग का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, चूँकि वेतन बहुत दिन से अटका हुआ था। चलिए देखिए, तो दक्षता परीक्षा कितने नंबर की होती है मैं आपको बता दूं कि 100 अंकों की होगी दक्षता परीक्षा। एससीईआरटी के माध्यम से दक्षता परीक्षा में 100 अंक होंगे, जिसमें लगभग 70% प्रश्न विषय वस्तु से होंगे और 20% प्रश्न कौशल से होंगे। देख समझिए, यानी 70% आपके जो है विषय वस्तु से होंगे, एससीईआरटी से होंगे, और 20% आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह होंगे, और 10% प्रश्न अभिरुचि से होंगे, यानी आपका इंटरेस्ट किस में है उस सब से, उन सब से होंगे। तो ये नॉर्मल परीक्षा है, लेकिन आपको इसमें पास करना ज़रूरी है, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। देखो अब तक हो चुकी है 4 दक्षता परीक्षा। तो 4 दक्षता परीक्षा में 15 अक्टूबर 2009
पहला 20 फरवरी 2011 और 19 अक्टूबर 2013 और 19 जुलाई 2016। बताइए 4 बार, यानी ये 10 सालों में 12 सालों में 4 बार दक्षता परीक्षा हो चुकी है। तो आप समझिए कि आपको पास करना ज़रूरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए फ़ायदे की बात है। आपको कहीं ना कहीं दक्षता परीक्षा पास करिएगा तो आपको बीपीएससी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको मिलेगा। देखिए मैं पहली बार मैं आपको बता दूं कि हाँ, और बहुत सारे जो लोग ऐसे यूट्यूबर हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग प्रकाशनों का ढोल पीट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रकाशन कोई भी हो, आपको कोई भी प्रकाशन यूज कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक बात है पढ़ने की तो आप घटना चक्र बेस्ट मानिएगा। मैं यहाँ पे कोई घटना चक्र का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं खुद घटना चक्र पढ़ता हूँ। चूँकि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं खुद घटना चक्र पढ़ता हूँ। तो घटना चक्र का मैं प्रचार उचार नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैं देखिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप देखो आपको टिक लगा होगा, मैं खुद इसको बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें आप देखते होंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका आप पढ़िएगा, बेटर लगेगा। क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारा चीज़ का सार है दिया हुआ है। जैसे ये हिस्ट्री है तो इसके में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा। आपको तैयारी करनी है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी और सारे जो सोर्स हैं उनको पढ़ सकते हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ बिहार स्पेशल, मैं पढ़ता हूँ, देखिए मैं बिहार स्पेशल पढ़ता हूँ। तो देखिए मैं कोई किताब लेकर के आया नहीं हूँ कि मैं किताब लेकर आया हूँ और आपको प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ना मेरा उतना क्षमता है कि मैं इसका प्रमोशन कर सकूँ, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। तो कहीं ना कहीं आप समझिए मैं इसको खुद पढ़ता हूँ। देख रहे होंगे आप, देख रहे होंगे कि इसमें ना कहीं आपको टिक लगा हुआ होगा हर एक चीज़ में, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मैं इसको बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको आज ख़रीदा हूँ और आज मैं इनको बता रहा हूँ, मैं इनको बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक एक पॉइंट को मैं देखिए, एक एक पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो आप भी इसको पढ़ सकते हो और ये आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि मैं बीपीएससी 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि बीपीएससी आप भी निकाल सकते हो। चलिए आगे की बात करेंगे, ये बात चलती रहेगी आगे। देखिए अब देखिए एक सर्टिफिकेट की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो सर्टिफिकेट है और वो ये है, मैंने बनाया था क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। देखिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र मैंने बनाया था। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। देखिए 2 तरह के क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होंगे, एक यहाँ पे भारत सरकार होगा और एक होगा बिहार सरकार। आपको बिहार सरकार के बनाना है, आप समझ जाइए, आपको बिहार सरकार के ही बनाना है। अच्छा, कार्यालय का नाम अनुमंडल अधिकारी, मैंने अनुमंडल से बनाया, आप अंचल से भी बना सकते हो। देखिए 2 तरह से आपको लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस डेट को देखिए, आप तो जूम करो इसको, देखिए उस डेट को देखिए। इस डेट में देखिए जो नीचे वाला जो डेट है 16/8/2022 है। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेश से, 16/8/2022 है। तो 16/8/2022 है, तो यानी 16 अगस्त यानी 8वां महीना यानी अगस्त का वो है, और 9 यानी वो सितंबर का है। तो आप 16 अगस्त तक, यानी कहने का मतलब है कि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको तो 12 जुलाई, आपको तो 15 जून ही है। तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई, ठीक है, या सॉरी 12 जुलाई इतना तक है। तो आप अगर 15 जून से 12 जुलाई तक आप अगर फॉर्म भरते हो तो आपको कहीं ना कहीं, देखिए ऐसे पुराना वाला कहा गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप 1 साल तक का जो आप रख लोगे, जब आप फॉर्म भरते हो तो 1 साल तक का होना चाहिए। तो आप जैसे मान के चलिए कि आप 15 जून, यानी अगर इसका डेट कब है, अगस्त, तो यानी 16 अगस्त, यानी कहने का मतलब है कि 16 अगस्त 2022, तो यह एक्सपायर उनके अनुसार से 16 अगस्त 2023 को एक्सपायर होगा। तो 16 अगस्त 2023 को एक्सपायर होगा, तो मेरा तो फॉर्म तो 15 जून और 12 जुलाई को ही भरना है। तो इसका मतलब है कि अभी तो आपको बहुत टाइम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 महीना 1.5-2 महीना टाइम मेरा बचा हुआ है, तो हम सेफ़ हैं। हम क्या है, सेफ़ हैं, हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये डेट अगर 8वां महीना ना हो करके ये 6ठा महीना हो, ठीक है, 5वां महीना हो, तो आप बना लीजिए। यानी ये देख रहे हो आप, ये 8वां महीना ना हो करके ये 5वां महीना, 4था महीना, 3रा महीना, तब आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये महीना आपका 7 रहे और 8 रहे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका महीना है वो 8वां ना रह के 7वां रहे, 7वां और 8वां रहे, तब आप ठीक हो। लेकिन अगर ये 6ठा रहे, 5वां रहे, तो आपको बना लेनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि कब तक का बनाए। तो कब तक का मतलब यही है कि आप जो है जब आप फॉर्म भरते हो, जैसे सपोज डेट मान के चलिए आप 20 तारीख को फॉर्म भरते हो,
तो 20 जून को फॉर्म भरते हो, तो जब तक आप फॉर्म भर रहे हो ना तब तक आपका 1 साल हो जाना चाहिए, ऐसे समझिए। यानी 20 जून का आप फॉर्म भर रहे हो तो 20 जून तक 1 साल होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अगर 7वां और 8वां महीना बनाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप उसके लिए आप ये चूँकि आप देख रहे हो कि लोग ये कह रहा है कि पुराना, तो कितना पुराना, तो आप समझ गए हो कि कितना पुराना बना है। अगर ये 7-8 है तो आप सेफ़ हो, 5-6-4 है तो आपको बना लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, जाति प्रमाण पत्र अलग होता है। अगर आप ईबीसी ओबीसी में हो आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, इधर नीचे करना इसको, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, देख रहे हो आप, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आपको बनाना है। और ये प्रमाण पत्र ऐसा ही होता है, आप देख लो इसको, प्रमाण पत्र ऐसा ही होगा। और इसमें आपको मूल चीज़ें देखनी है, मूल चीज़ें देखनी है। और ये मूल चीज़ें क्या हैं कि आनंद कुमार, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि मैंने ये बनाया है, श्री आनंद कुमार नहीं होना चाहिए, आनंद कुमार होना चाहिए। और दिलीप शाह नहीं होना, चूँकि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नाम है वही रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया, तो कुछ चीज़ का आप देख लोगे, आप पहले आनंद कुमार, जैसे पहले नाम देख लोगे, पिता का नाम देख लोगे, माता का नाम देख लोगे, उसके बाद ये सब भी देखिए, जैसे कि ये मोहल्ला, पोस्ट, सिंहेश्वर, सब का नाम अच्छे से आप देख लोगे। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है आनंद कुमार पुत्र दिलीप शाह, माता सुलोचना देवी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत अच्छे से इनको बना लेना है। चलिए एक थोड़ा सा ऊपर करो, तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, निर्गत प्रमाण पत्र, यानी निर्गत प्रमाण पत्र का जो है नंबर है, इस नंबर को आपको कहीं ना कहीं वो वेरीफाई करेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। और यहाँ पे एक डेट लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे एक डेट लिखा रहता है 12/9/2022, यानी आप 12/9/2022 को निर्गत किया गया है फॉर्म। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आपके पास अगर टाइम, अगर 8वां महीना, 9वां महीना, 7वां महीना है फिर भी आप सेफ़ हो। अगर 6ठा, 5वां, चौथा महीना है तो आपको बना लेनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि चूँकि मेरे विद्यार्थी हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं सेंटर है, आधार सेंटर है, और उसमें जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपका जो है आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो अगर बनाना है, तो आप कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें आप दे दोगे सारे चीज़ और आपको वो बना देगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आप समझिएगा। डिस्क्रिप्शन में, चूँकि आप जो ये सुविधा के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ शेयर करिए।